देश के नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता का सुर बदल गया। कभी कुछ वाली स्थिति में पहुंच गए हैं राम गोपाल यादव के सुर बदल गए हैं। पहले विपक्षी दलों के विरोध को गलत बताने वाले सपा के नेता ने अब केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा, विपक्ष की मांग एकदम सही है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और ही कह रहे थे। राम गोपाल यादव ने कहा कि संसद का मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से होता है। ऐसे में विधानमंडल का प्रधान राष्ट्रपति होता है, इसलिए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि विपक्ष सही कह रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह लिखा है कि संसद का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। राष्ट्रपति विधानमंडल का प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। राष्ट्रपति का पद जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है। अगर उसके द्वारा संसद का उद्घाटन नहीं होगा या वो उद्घाटन में आमंत्रित भी नहीं होंगे तो ये गलत है और ये गलत परंपरा की शुरुआत है। संसद का उद्घाटन तो राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। राम गोपाल यादव ने कहा, नियमों के मुताबिक अगर उद्घाटन करने वाला कोई और हो तो वहां पर राष्ट्रपति नहीं जा सकते। प्रोटोकॉल यही कहता है, जहां राष्ट्रपति हो वहां राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि होंगे और संसद का तो उद्घाटन ही राष्ट्रपति को करना चाहिए। संसद केवल राज्यसभा या लोकसभा नहीं होती, राष्ट्रपति उसमें नंबर 1 पर है। यह हो सकता था कि राष्ट्रपति उद्घाटन करते, प्रधानमंत्री विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो जाते, नाम तो उनका तब भी लिखा ही जाता। संसदीय शासन प्रणाली में पीएम जो चाहे वो कर सकते हैं तो कर लें, ये गलत है तो इसका विरोध किया जा रहा है। सपा नेता ने कहा कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, वहीं दूसरी तरफ आप उनसे जो असली पूरा देश और दुनिया देखी उस इमारत का उद्घाटन करने नहीं देना चाहते। ये अच्छा नहीं है, इसलिए विपक्ष का जो फैसला है वो एकदम सही है। मैं उनके साथ पूरी तरीके से सहमत हूं। जरा सुन लीजिए राम गोपाल यादव का हालिया बयान। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में ये लिखा हुआ है कि संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और लेजिस्लेचर का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, और जो लेजिस्लेचर का प्रधान है वो जो शासन का अध्यक्ष होता है उससे ऊपर होता है, मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। तो जो राष्ट्रपति का पद जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा तो ये सरासर गलत है और ये गलत परंपरा की शुरुआत है। ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि जब उद्घाटन करने वाला मुख्य अतिथि कोई दूसरा हो तो राष्ट्रपति नहीं बुलाया जा सकता। प्रोटोकॉल ये कहता है कि जहां राष्ट्रपति हों वो राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि होंगे, और संसद का तो उद्घाटन ही राष्ट्रपति को करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि राम गोपाल यादव ने अब अपने सुर बदल दिए हैं? दरअसल इससे पहले राम गोपाल यादव ने विपक्ष के विरोध को गलत बताया था। उन्होंने कहा था विपक्ष को इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, 19 विपक्षी दलों ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। इधर कांग्रेस के नेता ही अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। उनका बयान जो है वो अभी बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि नए संसद भवन को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। भारत की संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है। ये बात समझनी होगी कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा। उन्होंने कहा, क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हमें पीएम मोदी का विरोध करने का हक है, हम कर रहे हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। पूरे विपक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्या इस नए संसद के भवन में विपक्ष के सांसद नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने भी देश के प्रधानमंत्री हुए, मैं तो हैरान हूं इस बात पर कि देश के संसद भवन का उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं
ये किसी एक पार्टी की नहीं होती हैं, ये पूरे देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए, हम करेंगे, हम सड़क पे करेंगे, हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं और देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भी बायकॉट किया है पार्लियामेंट के माहौल को लेकर, और कांग्रेस भी इसका समर्थन दे रही है। नहीं, क्या मैं तो विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। देश की संसद पूरे देश की है, किसी एक पार्टी की नहीं। भारत की संसद को भाजपा का समझना गलत है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि तमाम विपक्ष ओवैसी के रास्ते पर ना चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों का दौरा करने के बाद गुरुवार को भारत लौटे थे। पीएम मोदी का विमान जब सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचा, इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। बात ये नहीं है, बात यह है प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आकर कहा क्या। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इशारों में विपक्ष पर तंज कस दिया। पीएम मोदी ने कहा, साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम का आना हम सबके लिए गौरव की बात है। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, विपक्ष के सांसद थे, सत्ता पक्ष के सांसद थे, सब के सब मिलजुल कर भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो पीएम मोदी की ये टिप्पणी एक दिन बाद आई जब 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया।